हेलो बच्चों, प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है किस अभिक्रिया में नाइट्रीन मध्यवर्ती नहीं होगा। यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा है सिम, दूसरा का दे रखा है कार्टियस और चौथा का तीसरा का दे रखा है हाफ मैन ब्रोमाइड, चौथा का दे रखा है गार्बियल थैलेमाइड। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है किस अभिक्रिया में नाइट्रीन मध्यवर्ती नहीं होगा। तो सबसे पहला हमें विकल्प दे रखा है स्मिथ अभिक्रिया। तो यहाँ से अगर हम देखें ए, तो स्मिथ अभिक्रिया में हमारा क्या होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा नाइट्रिक मध्यवर्ती होता है ये हमारा क्या होता है। जैसे अगर हम देखें तो ये हमारा होता है आर और ये होता है एन। तो ये मतलब क्या है, नाइट्रीन होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो सिमिट अभिक्रिया में अगर हम देखें तो इसका अगर हम अभिक्रिया लिखेंगे तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम ले लेते हैं क्या RCO2H प्लस इसकी अभिक्रिया करा देते हैं NHHN3 से। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा H प्लस से। तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा N2। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा R और यहाँ पे हमारा N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम जल डाल देते हैं H2O, यहाँ से हमारा निकल जाएगा CO2 और यहाँ से अगर हम देखें तो आ जाएगा RNH। तो जैसे कि अगर हम देखें तो ये हमारा R है, R डैश डबल बॉन्ड O, तो प्लस अगर हम देखें तो HN3। तो यहाँ से हमारा क्या हो रहा है H प्लस और यहाँ पे हमारा निकल रहा है N2। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ पे R डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हमारा आ जाएगा NH और ये हो जाएगा R पे डैश। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है नाइट्रोजन मध्यवर्ती ये हमारा है। इसलिए ये हम कह सकते हैं कि जो हमारा पहला विकल्प देखा यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो दूसरा क्या देखा है कार्टियस। इसमें अगर हम देखें तो तीसरा क्या देखा है कार्टियस। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं RN3 डबल बॉन्ड O। तो यहाँ से अगर हम देखें इसको अगर हम गर्म कर देते हैं तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा N2 और यहाँ पे अगर हम देखें तो RN डबल बॉन्ड O। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो अगर हम अभिक्रिया यहाँ पे डाल देते हैं R डैश OH तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा RNHOR डैश यहाँ पे डबल बॉन्ड O। तो यहाँ से अगर हम देखें यहाँ पे अगर हम दे देते हैं RNH2 तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा RNHNHR यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ भी हमें क्या प्राप्त हो रहा है नाइट्रोजन प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं यह विकल्प भी हमारा गलत होगा, क्योंकि प्रश्न में से क्या पूछा है कौन सा हमारा मध्यवर्ती नाइट्रेट नहीं देगा। तो यानी हम कह सकते हैं बी विकल्प भी हमारा गलत होगा। अगर हम देखें सी हमें क्या दे रखा है हाफ मैन ब्रोमाइड। तो यहाँ से अगर हम हाफ मैन ब्रोमाइड की अभिक्रिया ले लेते हैं, अगर हम देखें सी तो जैसे अगर हम ले लें RC डबल बॉन्ड O NH2 और प्लस हम इसके पे क्या करते हैं Br2 प्लस KOH से। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा RNH2। तो यहाँ पे हमने क्या देखा जो हमारा RC डबल बॉन्ड O और N पे हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा क्या है मध्यवर्ती नाइट्रेट। तो यानी हम कह सकते हैं ये विकल्प भी हमारा गलत होगा। ये भी हमारा क्या होता है नाइट्रेट मध्यवर्ती होगा, इसलिए ये विकल्प हमारा गलत है। डी क्या दे रखा है ग्रेवियल थैलेमाइड। तो इसका अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या होगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे अगर हम देखें तो N और K और यहाँ से अगर हम देखें तो जगह C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसमें हम डाल देते हैं RX। तो यहाँ से अगर हम डालेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा KX निकल जाएगा और यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ से अगर हम देखें तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा NR। तो यहाँ से अगर हम देखें जब हम H2O डाल देते हैं तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O OH और प्राप्त हो जाएगा क्या RNH2। तो ये हमारा क्या है एमीन है। तो यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ पे हमें क्या मध्यवर्ती नाइट्रीन यहाँ पे प्राप्त नहीं हुआ। यानी कि अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा डी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है नाइट्रीन नहीं प्राप्त हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रश्न में दे रखा था कि इसमें हमारा नाइट्रीन मध्यवर्ती नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं जो हमारा डी है इसमें हमारा मध्यवर्ती नाइट्रीन नहीं होगा, इसलिए कह सकते हैं डी विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।